वेलकम टू महाबोधि टेम्पल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो भाई अब देखने आए हैं बुद्धा जी की 80 फीट की स्टैच्यू। ये लोग पिंडदान करके आ रहे हैं और ये वही पहाड़ है जिसको दशरथ माझी ने तोड़ के रास्ता बनाया था गिल्लौर को गया जिले से जोड़ने के लिए। भाई ये है गरम कुंड और वास्तव में बताऊं हल्का फुल्का नहीं, कुनकुना नहीं, अच्छा खासा गर्म है पानी। सुबह हम लोग बोधि टेम्पल गए, दोपहर में गुरुद्वारे में खाना खाए और अभी जैन महावीर स्वामी के जन्मस्थली पे आए। यही देखिए भारत की सुंदरता। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल रात में हम लोग गया आ गए थे और यहाँ के भी अपने काफ़ी धार्मिक महत्व हैं और भगवान बुद्ध जो हैं उनको यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ है। नालंदा यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी चीज़ है पितरपक्ष का समय चल रहा है और गया में ही पिंडदान जो माना जाता है कि यहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए, तो वो सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और हम लोग कल रात में आए तो रास्ते में बड़ा ट्रैफिक दिख रहा था। आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो खुद यहाँ पे आए हैं बागेश्वर धाम से अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग तैयार हो गए हैं और निकलते हैं और आपको ये सारी चीज़ दिखाते हैं और इनके महत्व समझाते हैं। तो भाई होटल से निकल रहे हैं और चल रहे हैं सीधे बोधि टेम्पल। और ये प्रमोद जी हैं, इनसे मुलाकात हुई और ये बोले कि भाई लोकल इनको ज़्यादा आइडिया है। मैं कहा भैया आप थोड़ा सा हमें बताओ कहाँ चलें, कैसे घूमें, क्या आसपास देखें। तो सबसे पहला सजेशन इनका था कि भैया गाड़ी तो आप यहाँ छोड़ दो, इसको मत लेके चलो क्योंकि वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, पार्किंग का इशू और काफ़ी भीड़ भाड़ है पिंडदान की वजह से। क्यों भैया? तो गया मैं, हाँ मैंने पितृपक्ष का मेला चल रहा है पिंडदान का, हाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो पार्किंग से लेके सब कुछ का प्रॉब्लम है। तो आप गाड़ी यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर बाकी लोकल ऑटो से चलते हैं। तो लोकल ऑटो से चलते हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं। लोकल ऑटो भाई एक दिख रहा है, अब इसको पकड़ते हैं और इससे बोलते हैं भाई आसपास घुमा दे। वेलकम टू महाबोधि टेम्पल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे मोबाइल ले जाना वर्जित है, लेकिन कैमरा आप ले जा सकते हो। तो हमने 300 रुपये की पर्ची कटा ली। अब आयुष का इंस्टा ले जाएंगे और यहाँ जूते चप्पल और मोबाइल आपको जमा करना है। तो भाई जूते चप्पल हमने रख दिए हैं, ये निःशुल्क है, यहाँ पे आप देखो, और मोबाइल भी। लेकिन वीडियो कैमरा जो हमने रखा है उसके लिए हमें 300 रुपये खर्च करने पड़े। जो हम कैमरा ले जा रहे हैं उसके लिए 300 की पर्ची हमने दिखाई, वो कटी। और स्टिल अगर आप ले जाएंगे तो आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो अब चल रहे हैं महाबोधि टेम्पल के अंदर। तो भाई प्रमोद भाई तो स्मार्ट वॉच पहने थे, वो उनको उतारनी पड़ी। बाकी कार की आप ले जा सकते हैं। एक छाता भी मैंने रखा है क्योंकि बारिश भी हो रही है। और चलते हैं मंदिर के अंदर। वैसे छोटा मोटा लुक आप दिखाऊँ, ये देखो, ये पूरा परिसर है। तो भाई एक चेकिंग का एक और पॉइंट था ये, जहाँ पे चेक किया जाता है कि आप कहीं मोबाइल, स्मार्ट वॉच ये सब लेके, तो ब्लूटूथ लेके कैरी नहीं करना है। और अब हम अंदर जा रहे हैं मंदिर परिसर में, ये देखो आप। तो वो एंटर कर रहे हैं। अब देखो कितना ही पुराना आपको दिखता है, स्पेशली जो ये जब काला हो जाता है पूरा मंदिर, इससे आपको इसका महत्व समझ में आएगा कितना ही पुराना है ये। एक और चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इस गेट को देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर दिखेगा। ये पूरा है, ये नया स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पे हुआ था और इसीलिए ये सारी जो चेकिंग है वो इसीलिए हो रही है, इसी को देखते हुए। तो ये नया स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया है। बाकी मंदिर आप देखो कितना ही खूबसूरत। ये जो कयाली है पूरे डायमंड की है। अब चल रहे हैं बोधि वृक्ष दिखाते हैं। अच्छा ये जो सुनने में आया था कि ये कई सालों से चला आ रहा है और जनरेशन इसकी चेंज होती जा रही है। ऐसा कहीं मैं पढ़ा था कि ये 5वीं जनरेशन है, क्योंकि ये मरने की स्थिति में आया था। फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर आए थे, फिर उन्होंने उसको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह किया जो उनके
हिसाब से होता है, उसमें वो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो ये है वो बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बैठ यहाँ के पे बम ब्लास्ट हुआ जो ज्ञान मिला था और जो बोलते हैं एनलाइटमेंट उनको मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो इसी वृक्ष के नीचे वो बैठे थे। आप देखिए इस वृक्ष को किस तरह से कवर्ड करके रखा है। लोग जा रहे हैं यहाँ, इसको टच कर रहे हैं। और ये गेट है 589 BC का ये पेड़ है। छोटा छोटा टुकड़ा जैसा स्टिकर लाते हैं वो चिपकाते हैं। ये सब जितना भी देख रहे हैं सर, ये सब सारा गोल्ड है। देखिए सर, ये सब रियल गोल्ड है सर, ये सब रियल गोल्ड होते हैं सर, अपने यहाँ पे लगा सकते हैं सर। ये कुछ लोग आते हैं सर, ये सब चिपकाते हैं। हम भी टच कर लेते हैं, शायद कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अरे आइए यहाँ पर, ये पूरा परिसर है। चतुर्कोण होता है, हाँ षष्ठकोण होता है, हाँ 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 उसी तरह इनमें भी होती है। हाँ मैंने ये मंदिर हो गया। हाँ। आप इस तरह जब चारों तरफ घूमें तो इनमें 12 कोण हैं। 12 को। हाँ। और हर कोण का अपना अपना मीनिंग है। वो किस चीज़ के लिए है, वो कितने बजे से कितने बजे तक काम करेगा, उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है। मेनली इनका फोकस होता है हमारे ब्रेन पे, हर चीज़ के पीछे ब्रेन। शरीर बहुत छोटी चीज़ है इनके लिए, दिमाग मस्तिष्क से ही इनका सारा, इसीलिए वो ध्यान, मेडिटेशन जो ध्यान लगाते हैं। मेडिटेशन सब कुछ इनका ही है। जनरेट हुआ होगा इसमें। हाँ, तो ये इनकी मान्यता रहती है जो ये जलाते हैं उसके लिए। नहीं, जैसे आप आए हैं, अपना कुछ हुआ, अपना तेल डोनेट करके चले गए कि मेरा 10 दिन जलना चाहिए, 5 दिन जलना चाहिए, उस हिसाब से वो तेल का दाम लेते हैं। अच्छा, कुंड भी है, एक कुंड है यहाँ पे। क्यों आयुष, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई? इच्छा हो रही मेडिटेशन करना बैठे। हाँ, इच्छा तो मेरी भी हो रही है कि शांति से थोड़ी देर बैठ जाए, लेकिन रूम में बंद कर लीजिए, हाँ। AC चालू कर लीजिए। सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई मंदिर चलिए, नहीं समय है आपको, वहाँ नहीं मेडिटेशन कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। यूज़ टू नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ये है बुलेट प्रूफ सूमो। तो भाई अब देखने आए हैं बुद्धा जी की 80 फीट की स्टैच्यू, जिसका रास्ता यहाँ से है। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं और अब आप देखो ये स्टैच्यू। तो ये है बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति। ये देखो आप, कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो भाई जैसा कि मैं गया में हूँ और पितृपक्ष चल रहा है, तो आपको पता है लोग बहुत से आपको दिख रहे होंगे। ये भीड़ देखिए, नदी के किनारे भी, ब्रिज पे भी, और लोग सिर घुटाए हुए, बाल अपने वो करके, पितृपक्ष का समय चल रहा है और अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने आते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। आप ये देखिए, यही वो फाल्गु नदी है जिसमें वहाँ सामने आगे अगर आप देखेंगे तो घाट बना है, विष्णु जी का टेम्पल भी है वहाँ पे है। और शहर में काफ़ी भीड़ हो जाती है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग उधर आते हैं। वो एक सीता कुंड है, वहाँ भी अगर आपको दिखाऊं तो वो देखिए आप, सीता कुंड भी आपको दिख रहा होगा। तो ये एक धार्मिक तौर पे लोगों के लिए बड़ी आस्था का विषय रहता है। पैन इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और पिंडदान करते हैं। और शहर में भी पूरा ऐसा कोई भी होटल खाली नहीं था, तो एक अलग ही धार्मिक और ऐसा माहौल रहता है। अब देखिए जहाँ पे सब हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो अफोर्ड कर सकता है तो वो अपने साधन से आता है, जो नहीं कर सकता। अभी रास्ते में हमें इतनी बसेस मिली, कुछ जो खाली मैदान थे वहाँ पे लगभग 40-50 बस इकट्ठा खड़ी है। तो जैसा बोल रहा हूँ कि लाख लोग आराम से यहाँ दिन भर में आते हैं, जाते हैं। कुछ लोग 1 दिन वाली पूजा करते हैं, कुछ लोगों को और दिन का, जैसा जिसका बजट रहता है और जैसा जिस जो कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो गया या फंस गया कह लो, तो उस तरह से रहता है। तो यहाँ से अब हम लोग आगे निकलेंगे और राजगीर चलेंगे, नालंदा
जो यूनिवर्सिटी थी वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए किस जगह पे हम खड़े हैं, इस ब्रिज पे, पतली सी जगह पे खड़े हैं ताकि यहाँ से शॉट जो है वो आपको बड़ा अच्छा मिले। हालांकि ये जो फाल्गु नदी है इतनी चौड़ी नहीं रहती, लेकिन अभी क्योंकि आगे वहाँ पे डैम है, प्रमोद जी अभी बता रहे थे, प्रमोद जी वहीं पे डैम है ना रबर का जो, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा पानी इस टाइम रोका हुआ है, ये आपको दिखे, और ट्रैफिक रोका हुआ है, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक शहर में है। तो चलते हैं अब यहाँ से, उतरते हैं, कूद जाता हूँ मैं, ठीक है। ये लोग पिंडदान करके आ रहे हैं। तो भाई ये होता है लोकल व्यक्ति अगर आपके साथ हो ना, क्या फ़ायदा होता है। पहले तो ये देखो क्या है, लिट्टी, क्योंकि मैंने अचानक भैया को बोला कि आपको साथ में चलना है पटना तक, तो इनकी टिफ़िन पैक हो गई थी और अपने को लिट्टी खाने को मिल गया। अब खाने जा रहे हैं भैया, यहाँ की लिट्टी की बात ही अलग है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई कि इन्होंने बोला कि आप एक अंदर का रास्ता है वहाँ से ले लो, तो दशरथ माझी वाला वो पहाड़ी दिखाते हैं जिसको तोड़ के उन्होंने बीच से रास्ता बनाया था। तो अब उस तरफ पहले चल दिए, उसके बाद राजगीर चलेंगे। भाई ये गेट है और ये रास्ता है जिसको दशरथ माझी ने बिना किसी आधुनिक एक कह लें कि खोदने और न ड्रिल मशीन न कोई इस तरह की चीज़, केवल हथौड़ी और छेनी से लेके गिल्लौर को गया से जोड़ने के लिए ये रास्ता बनाया था, और यही पहाड़ काट के रास्ता बनाया था। ये देखो चल रहे हैं, तो इसको बाद में सरकार ने भी थोड़ा सा चौड़ा किया होगा। नहीं वही है, सेम है, कोई तो है। भाई साहब समझो, एक अकेला आदमी ये पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। मूवी भी बनी थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल प्ले किया था दशरथ माझी का। तो ये है वो रास्ता, अब देखोगे हाथ से किया हुआ है। हाँ ये देखो, मशीन का नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ी लिखी है, पूरा हाथ से किया हुआ है। देखो जरा इसको भाई साहब। और ये वही पहाड़ है जिसको दशरथ माझी ने तोड़ के रास्ता बनाया था गिल्लौर को गया ज़िले से जोड़ने के लिए, कि लोगों को सुविधा हो, लोग आ जा सकें। गांव में लोग भुखमरी, और जिस तरह वो गांव वो दिख रहा है, तो ये है वो यार, एक अकेला आदमी ने छीनी हथौड़ी लेके बिना किसी आधुनिक औजार के ये पूरा पहाड़ तोड़ दिया। तन्हाई के आलम में अभी आप ध्यान से देखेंगे चारों तरफ, जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं चारों तरफ आपको पहाड़ी है, कहीं भी हर 360 डिग्री आप व्यू देख लीजिए, हर तरफ पहाड़ी है। लेकिन कहीं भी आपको एक सिंगल प्लॉट, कहीं भी कोई भी आपको परती जमीन या खाली प्लॉट नहीं दिखेगी, हर जमीन में आपको खेती दिखेगी। हाँ ये बात बिना तो सही है। पानी की सुविधा की, बिना नहर की सुविधा का, बिना बोरवेल का, सिर्फ प्रकृति के प्रदत्त बारिश की देन है कि ये पानी की वजह से ये खेती हो पा रही है। अगर बारिश ना हो तो यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई सिंचाई का साधन ही नहीं है, दूर दूर तक कोई साधन नहीं है। यहाँ ट्यूबवेल भी अगर कोई बोरिंग भी कराएगा तो उसको 300, 400, 500 फीट तक पानी मिलेगा, जो कि यहाँ के जो गरीबी है उसमें लोग उतना बोरिंग करा नहीं पाएंगे। तो ये बस उनकी मेहनत ही है कि इस तरह से मेहनत से 100% ये यहाँ के लोग इसीलिए तो फेमस है, अपनी मेहनत की वजह से ही तो फेमस है। एक उदाहरण अभी देख ही लिए दशरथ माझी का देखा ही, इनके जैसा हार्डकोर मेहनत करने वाला कोई है ही नहीं, ये अपने मेहनत के बल पे ही सब कुछ किया है। सही बात। और जो मौसम और पहाड़, चारों तरफ ही पहाड़ है। ये प्रकृति के अलावा इनका सामंजस्य प्रकृति के साथ ही है, ये शहरों में रह भी नहीं पाएंगे ये लोग। आप सोचो दोस्तों, आप जरा महसूस करो इस जगह को, देखो कितना पिछड़ापन भी है, लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग बाहर निकलते हैं वो शहर में कमाने जाते हैं, अक्सर देखते हैं हम लोग भैया बिहार से, यूपी के भाग से लोग बाहर कमाने जाते हैं। पूरे टूर में भी हमको बहुत से लोग ऐसे मिले। गया का आदमी मिला हमें, जिस्पा एक मनाली के आगे जगह है, वहाँ रिजॉर्ट जो चला रहा था वो गया का लड़का था। तो पूछा उससे, तो बोला भैया हम बोध गया के हैं। तो वो वहाँ अकेले मेहनत कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा उनका रिजॉर्ट संभाल रहा है। तो ये लोगों की मेहनत ही है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा बिहार के, यूपी के कुछ भाग के लोग आपको बाहर में मिलेंगे जो मेहनत वाले काम करते हुए नज़र आते हैं।
गया और राजगीर से जाते समय में पहाड़ों पे बादल तो ऐसे हो गए शिमला वाले हो गए। अरे आप देखो बादल नीचे आ गए। तो भाई आ गए हैं, आई लव राजगीर लिखा है। ये देखिए ये गरम कुंड नालंदा ज़िले में आता है और अब गया से हम नालंदा ज़िले में आ गए हैं और राजगीर शहर है वहाँ पे हैं। और यहाँ पे कई चीज़ें हैं घूमने की, ग्लास ब्रिज है, गरम कुंड है, गुरुद्वारा यहाँ का बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें चल रहे हैं, अभी देखते हैं। ये ब्रह कुंड द्वार, ये है सप्तधारा कुंड। भाई ये है गरम कुंड और वास्तव में बताऊं हल्का फुल्का नहीं, कुनकुना नहीं, अच्छा खासा गरम है पानी। ये देखो क्यों गरम गीजर चालू छोड़ दिया लगता है। हाँ गीजर चालू छोड़ दिया, हल्का नहीं, अच्छा खासा गरम, वो भी अच्छा खासा गरम है भाई। ओहो ऊपर आएंगे तो इस तरह का नेचुरल सोर्स वाटर है जो ये भी गरम है। हाँ ये भी गरम आ रहा है भाई। ये पोस्टर देखो, होटल कोणार्क फैमिली रेस्टोरेंट, रियल टेस्ट ऑफ कोणार्क, बेस्ट फूडिंग एंड लोडिंग। भाई प्रमोद भाई ले आए थे हमको यहाँ पे गुरुद्वारा गुरु नानक राजगीर शीतल कुंड में। वैसे तो यहाँ 22 कुंड हैं, 21 जो हैं वो गर्म कुंड हैं, इसीलिए इस 21 के बाद 22वें को शीतल कुंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको शीतल ठंडा पानी मिलता है। तो यहाँ हम लोग आए थे और यहाँ पे बहुत दिन से बाहर ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ का खाना भी खाया हमने। और गुरुद्वारे का खाना आपको लंगर का पता ही है एकदम। अब यहाँ से हम पटना निकलने वाले हैं और देखेंगे, बहुत अंधेरा नहीं होगा तो आपको नालंदा यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे। ये देखो भैया राजगीर में आपको ना इक्का की सवारी भी मिल जाएगी और ये बिहार का हिल स्टेशन है। यहाँ पे बहुत सारा टूरिज़्म के हिसाब से ये जापानीज़ टेंपल दिख रहा है, पांडु पोखर दिख रहा है, अभी गरम कुंड हम गए थे, इसके अलावा ग्लास ब्रिज है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे जगहें हैं घूमने की। और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ। अगर अंधेरा नहीं हुआ तो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम पटना निकल जाएंगे। भाई ये वाला पार्ट ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों पता? जैन साहब को मैं रास्ते पर चिढ़ाते हुए आ रहा था, जैन साहब प्याज प्याज प्याज, देखो कहाँ आ गए। महावीर स्वामी की जन्मस्थली, महावीर स्वामी की जन्मस्थली कुंडलपुर। तो मैं कहा चलो भाई आयुष दर्शन करके आते हैं। दर्शन कर लो भाई, ये ट्रिप तुम्हारा सफल हो गया भाई। एक जैनी आदमी के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं मंदिर। तो भाई इस तरह से ये है महावीर स्वामी का जैन धर्म के टेंपल और साथ ही उनकी जन्मभूमि। ये देखो आप। एक चीज़ मुझे याद आई कि सुबह हम लोग बोधि टेंपल गए, दोपहर में गुरुद्वारे में खाना खाए और अभी जैन महावीर स्वामी के जन्मस्थली पे आए। यही देखिए भारत की सुंदरता, यही धर्मनिरपेक्षता है। शाम को हनुमान मंदिर जाएंगे। भाई वर्ल्ड हिस्टोरियंस ने भी माना है कि ये पहला वर्ल्ड का रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको इस साइट को लिया है। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था कि लेट हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, तो ये बंद हो चुका है। तो ये यूनिवर्सिटी में आगे भी अंदर भी बहुत अंधेरा है, तो बहुत कुछ ऐसा दिखाने के लिए है नहीं। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी होगी, सामने म्यूज़ियम है, वो सब अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है, तो अभी तो नहीं दिखा पाएंगे आपको। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई देखो पटना में आपको एलिवेटेड सर्कल मिलेगा, पूरा चौराहा जो है वो एलिवेटेड है।